हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज की रीडिंग होने वाली है आपकी मैरिज के लिए। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ एक सिचुएशन में है जहाँ पे आप लोग सेपरेट हो चुके हो या डिवोर्स वाली सिचुएशन है या आप लोग ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल कर दिया एंड यू वांट टू नो क्या डिवोर्स होगा, सो आई एम गोइंग टू सी टुडे एंड आपके लिए जो भी मैसेजेस गाइडेंस आने वाली हैं आई एम गोइंग टू सी टुडे फॉर यू। एंड दिस इज़ अ पिकअप कार्ड रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल्स आएगी और डेट ऑफ बर्थ भी आएगी। आप या तो फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं इंट्यूटिवली या अपने डेट ऑफ बर्थ से भी पिक कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू। आप ऑलरेडी ऐसे सिचुएशनशिप में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका डिवोर्स हो सकता है या आपने डिवोर्स फाइल कर दिया, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्स द एनर्जी इज कमिंग। क्या आ रहा है आपके लिए? ओके, 2 ऑफ wands, the chariot and king of wands. Let's see for group number 1 what's coming for you. कॉस्मिक इंसाइट से आपके लिए क्या आ रहा है? नार्सिसिस्ट, ओके, गार्डियन, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी दैट जो आपके पार्टनर है यहाँ पे जो उनकी एनर्जी दिख रही है ये अभी भी कंफ्यूज्ड है, ठीक है। आइदर इनके लिए इनका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिस पर्सन सीम्स फुल ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ। यहाँ पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लीव दिस रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि ऐसा दिख रहा है इनके कुछ गोल्स हैं, इनके कुछ टारगेट्स हैं जो कि ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अपने डिसीजन को लेकर बहुत ज़्यादा फर्म दिख रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 आपके पार्टनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि नाउ दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड एंड मूव ऑन। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन की एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हो। आइदर आप लोग अब एक साथ नहीं रहते हो और आप कहीं और रहते हो। आपकी स्पेस यहाँ पे मुझे डिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रही है या आप लोग ऑलरेडी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो चुके हो। यहाँ पे सेपरेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टिल फिगर आउट कर रहे हैं कि ये कैसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए। यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ हिमसेल्फ हर सेल्फ बिकॉज यहाँ पे दिखाई दे रहा है मे बी आपको रिलेशनशिप में ना बहुत फॉर ग्रांटेड फील कराया गया है इस पर्सन के द्वारा। और यहाँ पे एज आई सेड आपका ना बॉटम ऑफ द कार्ड भी, ग्रुप नंबर 1 आपका बॉटम ऑफ द कार्ड भी ना इट्स 4 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि फॉर ग्रांटेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। इमोशनल जो एक इमोशनल बॉन्ड होता है, इमोशनल अवेलेबिलिटी है इस रिलेशनशिप में मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि हो सकता है आपके पार्टनर इस कमिंग हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो करियर ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी गोल ओरिएंटेड, ठीक है। ये अपने टर्म्स पे जीने वाले पर्सन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप जो भी है इस रिलेशनशिप में आप इन्हें फॉलो करें और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं वो रिस्पेक्ट उनको हमेशा ऊपर मिले। डोमिनेंट पर्सनैलिटी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है और इनके लिए इनका ना करियर गोल इंपॉर्टेंट है और इस वजह से शायद आपको ये रिलेशनशिप में इतना इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पाए होंगे ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में ना लव तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फॉर ग्रुप नंबर 1।
एंड यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है ग्रुप नंबर 1, कहीं न कहीं आपने अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत एफ़र्ट किए होंगे फॉर श्योर, बिकॉज़ कहीं न कहीं आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि यू आर वेरी इन्वॉल्व्ड, आपके साइड से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट थे एंड कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं न कहीं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो गए थे कि आपने अपने आप को खो दिया। मेबी लैक ऑफ सेल्फ लव इज़ कमिंग यहाँ पे। एंड जो आप नहीं चाहते थे लाइफ़स्टाइल, या जिस तरह से आपकी एक डिज़ायर थी, आपकी विश थी, वो चीज़ यहाँ पे वो मिल ही नहीं रही थी, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कहीं न कहीं। एज़ आई सेड, सेटलिंग के लिए भी मैसेज आ रहा है कि कहीं न कहीं यू वर सेटलिंग लॉट ऑफ थिंग, आप बहुत एडजस्ट करके चल रहे थे, क्योंकि इस पर्सन की पर्सनैलिटी इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। कहीं न कहीं ये पर्सन इमोशनली इतना ज़्यादा अवेलेबल मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके साइड से वो इमोशनल शो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपके लिए, ठीक है, ग्रुप नंबर 1। सो यहाँ पे वो चीज़ भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं अपने आप हो सकता है आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा खोया है, ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स। ग्रुप नंबर 1, अगर आप इस पर्सन के साथ अभी भी हो ना, तो ऐसा दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना मुझे बहुत जगल दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? यहाँ पे दिख रहा है कि एक पर्सन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है फॉर द मटेरियल प्लेजर, कहीं ना कहीं रिश्तों को बचाने के लिए, रिश्तों को बैलेंस आउट करने के लिए अभी भी आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। यहाँ पे दिख रहे हो कहीं न कहीं आप सैटिस्फैक्शन अभी भी चाह रहे हो कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए एंड चीज़ें नॉर्मल वे में हो जाए। बट यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर मेंटली इस रिलेशनशिप में ना बहुत टॉक्सिसिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, बहुत बाउंड एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हो, आइदर आप चाहकर भी इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे हो। इसमें करंटली यहाँ पे ये इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। एंड बैक टू बैक आई कैन सी दैट लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज़ कमिंग। आप हो सकता है एक चीज़ को सॉर्ट करने के लिए, एक चीज़ में उनके साथ एडजस्ट करने के लिए एग्री हो जाते हो, फिर नेक्स्ट थिंग कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिमांड की जाती है, फिर आप वहाँ पे प्रूव करने लग जाते हो, तो समवेयर यू आर टायर्ड और आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ आई एम इन दिस सिचुएशन, आई एम इन दिस लूप, मैं चाहकर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, निकल पा रही हूँ। मेंटली आप कहीं ना कहीं बाउंडेड हो चुके हो, मे बी बिकॉज ऑफ द फैमिली रिलेशनशिप। यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप रिश्तों को बचाने के चक्कर में अपनी फैमिली की वजह से, या कहीं बदनामी ना हो जाए स्टेटस की वजह से, कि कहीं आपके फैमिली में, मतलब आपका फैमिली का स्टेटस बहुत अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ बॉदर करी हुई कि बदनामी ना हो जाए, तो यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है? बट सम बस बट द थिंग इज दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली नार्सिसिस्ट, ओके? एंड ये पर्सन आपको इमोशनली इतना नहीं इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, पर्सनली इतना आपको, जो आपको लव चाहिए है, जो आपको इमोशनल बॉन्ड चाहिए है ग्रुप नंबर 1, वो यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। कैन यू सी वॉन्ट्स, सॉर्ड्स, मेंटल जगल, ठीक है, क्लैरिटी नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। सो वो चीज़ दिखाई दे रहा है, इनर जगल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आप लोग के बीच में। समवेयर आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हो, या आप लोग के बीच में एक इमोशनल लेवल का कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, ठीक है? जो आप चाहते हो वो नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे वो भी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है ग्रुप नंबर 1। हो सकता है ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है करंट में कि ये रिलेशनशिप में एक पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये कहीं न कहीं कंट्रोल करना, बहुत ज़िद्दी, स्टबर्ननेस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। एंड एज़ आई सेड कि कहीं न कहीं आपने अपने आप को खो दिया है, तो यहाँ पे वो क्लियरली दिख रहा है कि समवेयर आपने अपने आप को लिटरली खो दिया है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे एक तरीके से कंप्लीशन की एनर्जी यहाँ पे आपको फ़ील नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, इस करंटली इस सिचुएशनशिप में, एंड लॉट ऑफ थिंग इज़ कमिंग। और यहाँ पे ना एक तरीके से जो एनर्जी दिख रही है, लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम, कहीं न कहीं आपने अपना एक तरीके से अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इस्टीम को टोटली खो दिया है, एंड कहीं न कहीं आप फँस चुके हो, स्टक हो चुके हो और आप निकल नहीं पा रहे हो। बट एट द सेम टाइम ना आपके लिए यहाँ पे मैसेज भी यही है ग्रुप नंबर 1, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिज़र्व इन लव।
आप बहुत एडजस्ट करके चल रहे हो, बहुत चीज़ों को पेशेंसली कंपैशन के साथ डील कर रहे होंगे, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं बट यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ आपको एक्शंस लेने चाहिए हैं, देन थिंग्स माइट गेट गुड और चीज़ें ठीक हो सकती है। बट यहाँ पे जो आपके लिए कहा जा रहा है ना कि यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस जोन, ओके, आपको अपने लिए कुछ एक्शंस लेने चाहिए है, कुछ लाइफ में अपने लिए खुद के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। एंड समवेयर यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी क्या आपका इस पर्सन के साथ डिवोर्स होगा, यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं। ओके, द हायरोफेंट, टेम्परेंस, and the hermit. Let me adjust the card first. Okay. सो ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे मुझे ना आप लोग का ऐसा दिख रहा है कि अगर आप कुछ एक्शन लेते हो, कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हो और अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हो, तो ही यहाँ पे डिवोर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि डिवोर्स होते हुए नहीं दिख रहा है। सम हाउ आई कैन सी दैट आप लोग के बीच में चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। आप लोग कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे डिसाइड कर लोगे जो आप लोग के बीच में मेन इश्यूज़ हैं, उससे कहीं ना कहीं आप लोग एग्रीमेंट मुझे करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि समवेयर यू गाइज विल एग्री ऑन समथिंग, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर इश्यूज़ होंगे आप लोग के बीच में, उस पर मुझे दिख रहा है कि एग्रीमेंट हो जाएगा और चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रही है। आई वुड नॉट से कि इस कनेक्शन का डिवोर्स होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बैलेंस इज कमिंग, कहीं ना कहीं चीज़ें म्यूचुअली ठीक होते हुए दिखाई दे रही है। और इफ़ यू वॉन्ट ग्रुप नंबर 1, इफ़ यू वॉन्ट डिवोर्स ग्रुप नंबर 1, कहीं ना कहीं आपको चॉइसेस आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ना आपके हैंड में मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। मे बी अभी आप रेडी नहीं हो टू लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप, बट व्हेन यू विल वांट दिस डिवोर्स और व्हेन यू विल डिसाइड आई वांट टू गेट सेपरेट, देन थिंग्स कैन हैपन, ठीक है। बट अभी करंटली आई कैन नॉट से कि आप लोग का डिवोर्स हो जाएगा या आप लोग सेपरेट हो जाओगे। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है अगेन यू गाइज विल गेट बैक टुगेदर, कहीं ना कहीं आप लोग साथ में हो जाओगे, आप लोग का रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। क्योंकि इस कनेक्शन में ना फैमिली की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है कि मे बी बिकॉज ऑफ द फैमिली or something bigger person can resolve this relationship, can resolve issues, okay, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड मे बी आप लोग ओवरसीज हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो उस वजह से भी पर्सन कैन इन्वॉल्व, आपके बीच में कुछ लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। देन चीज़ें रिजॉल्व होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप लोग का सेपरेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ फैमिली ग्रुप नंबर 1। आई कैन सी दैट यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। समवन विल इंटरफियर इन दिस कनेक्शन एंड थिंग्स विल बी अगेन सेम, ठीक है, वो चीज़ दिख रही है। बट आई वुड लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू फ्रॉम द angels card, what they're trying to say you in this connection for group number 1. Get more information, okay. Success. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे जो आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपके लिए क्लियरली आ रहा है कि डोंट मेक बिग डिसीजन ईजीली। आप जो भी सिचुएशन है इस कनेक्शन में, थोड़ा सा आप इन्फॉर्मेशन और निकालिए। अगर यहाँ पे कोई फैमिली है, फ्रेंड्स है जो इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं एंड यू डोंट वांट टू लूज़ दिस रिलेशनशिप और आप नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा किसी की हेल्प लेना चाहिए है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है यू नीड टू इन्वॉल्व योर फैमिली और फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं इस मैटर में इन्वॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, सो दैट दे कैन ऑब्जर्व, दे कैन हेल्प यू आउट विद द सिचुएशन, ओके। एंड इफ़ यू डोंट वांट डिवोर्स, आई कैन सी दैट सक्सेस इज कमिंग, ठीक है। सो क्लियरली यहाँ पे कहा जा रहा है आपके लिए कि
जनरेट पीस, अपनी लाइफ में थोड़ा पीस लाइए, थोड़ा शांति लाइए और पीसफुली होके सोचिए चीज़ों को, ठीक है। एंड आई कैन सी दैट थिंग्स विल रिजॉल्व बिटवीन बोथ ऑफ यू। यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए कि चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो जाएगी, ओके। बट आपकी जो पार्टनर है ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन दिखाई दे रहे हैं ग्रुप नंबर 1। तो हो सकता है आपको उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हिज और हर प्रैक्टिकल नेचर, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, कट टू कट, और हो सकता है इमोशनल अवेलेबिलिटी इतनी नहीं मिले इस कनेक्शन में, ठीक है। सो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कॉपरेशन, थोड़ा एडजस्टिंग, समझ, तभी ये रिलेशनशिप वापस हो जाएगा। आपको भी कुछ चीज़ों पे एक्शन लेने पड़ेंगे। यू हैव टू बी बोल्ड, ओके। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे क्लियरली आ रहा है, थोड़ा सा आप भी एक्शंस लीजिए, थोड़ा सा आप भी बोल्ड बनिए। So that's all group number 1। I hope you like this reading and if you want personal reading आप directly मुझसे connect कर सकते हैं Instagram और WhatsApp के through। Bye। Hello group number 2, let's see what's coming for you। Please like this video and let me see all the energies, what are the energies coming for you, okay। Okay, let's see what's more coming for you for group number 2। आप लोग के लिए क्या आ रहा है। एंड प्लीज़ कमेंट आपसे जो भी रेजोनेट करता है। ओके, लेट मी सी आपके लिए टैरो कॉस्मिक इनसाइट से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पेशेंस, ओके। ओके, यहाँ पे जो एनर्जी निकल कर आ रही है, इट सीम्स दैट देयर इज़ लॉट ऑफ डाउट्स, इल्यूशंस, ठीक है। यहाँ पे आप लोग के टूवर्ड्स आप दोनों के बीच में मुझे दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं आइदर दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर अबाउट यू, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप पे डाउट करते हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। इस पर्सन की जो एनर्जी है आपके लिए कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आइदर यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन थिंक दैट समवन इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू इन दिस रिलेशनशिप, someone else is trying to control you in this relationship, okay। इन्हें ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जिन्हें आप सुनते हो, जिन्हें आप फॉलो करते हो। आप लोग के बीच में मुझे थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। उस वजह से भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कनेक्शन बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है, आप लोग के बीच में बहुत डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ठीक है। डू लेट मी नो इज़ देयर एनीवन जिससे आप अटैच्ड है ग्रुप नंबर 2, और या आपके कोई फ्रेंड्स है या आपके कोई फैमिली मेम्बर है जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है इस रिलेशनशिप में, और उनका इंटरफेरेंस है। बिकॉज यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 इंटरफेरेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। आप लोग के ना इमोशंस ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में लव है नहीं, ठीक है। पहले था बट अब है नहीं, और ये पर्सन अभी भी श्योर नहीं हो पा रहे हैं। ये पर्सन को बहुत सारी डाउट्स हैं, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है आपको लेकर, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप क्या देखना चाह रहे हैं, आपका करेंटली आपका स्टेटस क्या है, आपकी लव एनर्जी उनके टूवर्ड्स क्या है, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होंगे, पॉसेसिव होंगे, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन नहीं चाहते कि आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ जेलअप हो, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिश्ते बनाएं और बहुत ज़्यादा टॉकिंग टर्म्स में रहे। समझ रहे कि बहुत ज़्यादा सोशल होना इनको शायद हो सकता है पसंद नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं। यहाँ पे वो चीज़ भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उनके एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें अपने तरीके से हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं रहे, आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि ये पर्सन किसी थर्ड पर्सन को इंटर नहीं होने देना चाहते हैं, या आप लोग की कनेक्शन में कोई थर्ड पर्सन ऐसा नहीं होना देना चाहते हैं कि आप लोग के बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना क्लियरली यहाँ पे ऑनेस्टली ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे ना मुझे द डेविल की एनर्जी आई है। देयर इज़ अ थर्ड पर्सन जो आप लोग के बीच में है, जिसने इस कनेक्शन को बहुत स्पॉइल किया है,
आइदर आपके साइड से कोई हो सकता है या उनके साइड से कोई हो सकता है। इवन दो मुझे यहाँ पे ना चीटिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। आप लोग में से एक ने किसी आप दोनों में से एक ने किसी को चीट किया है, उस वजह से भी ये कनेक्शन मुझे बहुत ख़राब होते हुए दिखाई दे रहा है। जो डिवोर्स की जो सिचुएशन है जस्ट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन चीटिंग, इल्यूशन, डाउट्स, दूसरों को सुनना, दूसरों को फॉलो करना, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं मिल रही है इस कनेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे वो भी चीज़ है बिकॉज लॉट ऑफ डाउट्स, इल्यूजन और डाउट में क्योंकि बिकॉज लॉट ऑफ इल्यूजन्स हैज़ बिन क्रिएटेड, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं क्लियर नहीं दिख रहे हैं। इनको क्लियरिटी चाहिए, समवेयर दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉर द क्लियरिटी, बट आई वुड से योर पार्टनर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। इनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, इनकी जो जज करने की जो स्किल है इट्स वेरी हाई, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। इम्परफेक्शन, लव इज़ ब्यूटीफुल, मैस एम्ब्रेस इम्परफेक्शन। आपके लिए यहाँ पे क्लियरली मैसेज है कि हो सकता है आप दोनों की जो पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग की जो थॉट्स है वो सेम ना हो, कुछ चीज़ों पे आप लोग बैलेंस नहीं करते होंगे, बट समवेयर इट इज़ सेइंग दैट यू नीड टू एम्ब्रेस इट, यू नीड टू अप्रिशिएट इट। कहीं ना कहीं हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपने या उन्होंने आप लोग को एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करा है, एक दूसरे की काबिलियत, एबिलिटी और इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करा है, वो भी चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। ग्रुप नंबर 2 आप लोग के कनेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे ना आपके लिए मैसेज भी यही आ रहा है, गिफ्ट्स, लव ग्रेटेस्ट गिफ्ट इज़ द एबिलिटी टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर, ठीक है। आप लोग ना एक दूसरे के में, ग्रुप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मे बी आप लोग के थॉट्स एक दूसरे से नहीं मैच खाते हैं, ठीक है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आप लोग की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं ग्रुप नंबर 2, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट मी सी व्हाट्स कमिंग फॉर यू मोर, ग्रुप नंबर 2। कहीं ना कहीं आप लोग ने एक दूसरे को ना एक्सेप्ट नहीं करा है, आप लोग के बीच में लव नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है और कुछ चीज़ों पे एडजस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ ग्रुप नंबर 2 आप लोग के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है प्रोमिनेंट, ठीक है। मे बी आपके डिज़ायर अलग हो, उनके डिज़ायर्स अलग हो, उनके प्लान्स अलग हो, आपके प्लान्स अलग हो, आप कुछ और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो कुछ और मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जी दिख रही है कि समवेयर आई कैन सी दैट आप कहीं ना कहीं रिजिड हो, ठीक है। यहाँ पे स्टबर्ननेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही, कुछ ना कुछ तो है आप लोग के बीच में कि जहाँ पे आप लोग बहुत ज़िद्दी हो जाते हो, स्टबर्ननेस हो जाते हो, और कुछ चीज़ों पे एडजस्टमेंट की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही कि एडजस्टमेंट नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, जस्ट अ फोर फ्यू मोर मंथ, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। अगर ओके, ठीक है। ग्रुप नंबर 2 फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ना मुझे स्टबर्ननेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। मे बी द बिकॉज ऑफ स्टबर्ननेस, नॉट एडजस्टिंग ऑन द थिंग्स, नॉट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स विशेज़, डिज़ायर, वो चीज़ यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है आप लोग के बीच में करंटली, ठीक है। आइदर आप भी नहीं झुकना चाह रहे हो, वो भी नहीं झुकना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है करंटली, ठीक है। मे बी वन पर्सन वॉन्ट बेबी, ठीक है। कहीं ना कहीं फैमिली प्लानिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो मे बी एक पर्सन उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, वो भी एक यहाँ पे रीज़न कॉज मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे ना, तो चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो सकती है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। एंड इट इज़ नो मीन्स इट्स नॉट द राइट टाइम इफ़ यू आर प्लानिंग और are you about to take any decision right now, so it's clearly no here ग्रुप नंबर 2 आपके लिए, ठीक है। पेशेंस रखो, चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। लेट्स सी क्या आप लोग का सेपरेशन होगा, डिवोर्स होगा, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आप लोग के लिए क्या आ रहा है। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, 8 ऑफ कप्स एंड द मून।
फर्स्ट ऑफ ऑल ना आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप नंबर 2, सॉरी लेट मी, ओके ठीक है। यहाँ पे ना अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग का डिवोर्स नहीं होगा। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है आप लोग एक दूसरे को और टाइम दोगे, ठीक है। बट यहाँ पे एट द सेम टाइम आपके लिए गाइडेंस है कि देयर इज़ समवन, आइदर आपके इन लॉज हो सकते हैं, देयर इज़ समवन जो आप लोग के बीच में बहुत डाउट्स एंड इल्यूजन्स क्रिएट करता है, आप लोग के बीच में बहुत फाइट्स क्रिएट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से हटाना है, देन आप लोग के बीच में रिजॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। देन आप लोग के बीच में कुछ पॉजिटिव हो सकता है। एंड बिकॉज ऑफ द सिली थिंग आई कैन सी दैट हो सकता है आप अभी करेंटली उनके साथ नहीं होंगे या बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, बिकॉज बोथ आर सीम्स अपार्ट, एक दूसरे से बात नहीं करना, ज़्यादा शेयर नहीं करना, इमोशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप लोग का कनेक्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ना एक तरीके से कहा जा रहा है कि यू गाइज नीड टू अटैच, यू गाइज नीड टू कनेक्ट विद ईच अदर, ठीक है। इमोशनल लेवल पे बहुत प्रोमिनेंट कहा जा रहा है, देन थिंग्स कैन बी रिजॉल्व, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। बट अगर आपको लगता है कि इन्होंने अगर आपको लगता है कि डिवोर्स फाइल हो चुका है, अब चीज़ें नहीं होगी, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है अब नाउ चीज़ें बहुत फाइनल स्टेज पे है, अब रिजोल्यूशन नहीं हो सकता, बट पेशेंस रखिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। मुझे यहाँ पे आप लोग का डिवोर्स नहीं दिखता है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी थर्ड पर्सन है उनको अपने लाइफ से कट ऑफ करने की ज़रूरत है। देन आप लोग के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, एक नया कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3, सो ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल देखा जाए आप लोग की जो रीडिंग्स है इट्स वेरी गुड, ठीक है। समवेयर यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग को इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना चाहिए। यू गाइस शुड प्लान, आपको अपनी फैमिली, अपनी आप दोनों क्या चाहते हैं उस पे एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए है, उस पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे क्लियरली आ रहा है मे बी आप लोग दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम स्पेंड करो, थोड़ा वक्त लो, ओके। गो फॉर अ ट्रिप, गो फॉर अ ट्रैवल, देन थिंग्स विल बी ओके, आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो जाएगी। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर यू। यहाँ पे ना क्लियरली पेशेंस आ रहा है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2। अगर आप डिवोर्स नहीं चाहते हो, जस्ट हैव पेशेंस, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएगी, ओके। यहाँ पे क्लियरली आ रहा है इफ़ यू आर वरी ना ग्रुप नंबर 2, नो नीड टू वरी, योर एंजल्स आर विथ यू, ठीक है। योर गॉड इज़ विथ यू फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 2, दे आर प्रोटेक्टिंग यू, दे आर विथ यू। आप जो भी आपकी वरी है ना आप उन पे छोड़ दो, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको गाइड किया जा रहा है, आपको प्रोटेक्शन मिली जा रही है, ठीक है। इट्स अ येस, सो इट्स अ पॉजिटिव येस ग्रुप नंबर 2, ठीक है। कि वापस आप लोग के बीच में ना एक कनेक्शन हो रहा है, चीज़ें रिजॉल्व हो रही है, वापस आप लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। एक फैमिली वाला जो एनवायरनमेंट होता है, एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एफर्ट्स डालना, वो चीज़ यहाँ पे रिजॉल्व होगी। बट एट द सेम टाइम ना आपके लिए क्लियरली कहा जा रहा है कि जस्ट एक्सेप्ट द वे ही और शी इज़, और उन्हें भी आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। तब आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट भी दिख रही है कि मे बी आप कंसीव कर सकते हो ग्रुप नंबर 2, तो उस वजह से भी मुझे दिख रहा है कि डिवोर्स नहीं होगा। समवेयर फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप लोग के बीच में सेटल डाउन होते हुए दिखाई दे रही है। और सो ग्रुप नंबर 2 एंड करंटली आपको ये भी कहा जा रहा है कि जस्ट प्रोटेक्ट योर रिलेशनशिप, जितना हो सके एफर्ट्स डालिए, एक्सेप्ट करिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, जितना हो सके नर्चर करिए अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व होगी, पॉजिटिविटी इज़ कमिंग, आप लोग रिलेशनशिप में वापस हैप्पीनेस वापस आएगी, ठीक है। सो अगर आप सोच रहे हो ना कि जस्ट वांट टू लीव दिस रिलेशनशिप, डोंट लीव, ओके। चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि आई वांट टू टेक डिवोर्स, डोंट टेक इट। चीज़ें आप लोग के बीच में रिजॉल्व हो सकती है, आप लोग के बीच में वापस एक बैलेंस, इमोशंस, लव वापस कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग आप डायरेक्टली मुझसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।